हेलो एवरीवन, मैं विकास महला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम अकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे आईआईएसईआर टीवीएम तिरुवनंतपुरम में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी 2022 का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। इसकी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है और कौन कौन सब्जेक्ट्स में आप फिलअप कर सकते हो। तो वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब देखो, हमें चलना होगा गूगल पे चल के यहाँ आपको सर्च करना होगा IISER TVM 2022 एडमिशन 2022। आपको ये सर्च करना होगा। इस साइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है www.iisertvm.ac.in, ये आपकी इसका साइट है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल में राइट हैंड में साइड में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ लेटेस्ट में दिख रहा है, अनाउंसमेंट दिख रहे हैं। सबसे पहला वाला दिख रहा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग अगस्त 2022। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देख रहे हो तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग अगस्त 2022। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इसकी डिटेल दिख रहा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम of Indian Institute of Science, Education and Research, Thiruvananthapuram, TVM, in biological, chemical, mathematical and physical sciences। ये आपके पास चार सब्जेक्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में आपके पास है। फॉर द सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2022, अगस्त 2022 में इसके सेशन स्टार्ट होंगे। उसके आपके कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ओनली। द ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 29 अप्रैल 2022 एंड 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं इसके। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ डिटेल एडवांटेज में आपको गिवन है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसकी कंप्लीट डिटेल दिख जाएगी। आपके किस के सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स होने चाहिए वो थोड़ा सा डिटेल में गिवन है। तो यहाँ से देखो, इसका ये वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जनरल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको देखना होगा यहाँ से। फॉर बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट एरिया विथ मिनिमम 55 मार्क्स or CGP 6 in the 10-point scale for general OBC non-criminal candidate, NCL candidate OBC, and minimum 50% marks or CGP 5.5 in the 10-point scale for SC, ST and PWD candidate। इनके लिए क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए, 5.5 CGP होना चाहिए और जनरल और OBC के लिए 55% होना चाहिए। अगर बायोलॉजिकल साइंस में हम देखें तो आपके पास रिलेवेंट एरिया आपको गिवन है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जनरल तो हो गया आपके पास, जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा क्या होना चाहिए? एंड लिखा है तो इसके साथ ये भी होना चाहिए, द एप्लीकेंट शुड बी हैव क्वालिफाइंग आइदर जेम 2022 बीटी बायोटेक्नोलॉजी और JEE BILS, ये आपके पास एक पेपर होता है बायोटेक्नोलॉजी वाले का, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए GS 2022 का। अगर केमिकल साइंसेज में आपके पास यहाँ से, तो केमिकल साइंसेज आपका रिवेलेंट एरिया होना चाहिए। जनरल एलिजिबिलिटी के साथ में आपके पास क्या होना है? देयर विल बी मार्क बेस्ड शॉर्ट लिस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मार्क बेसिस पे आपके पास इंटरव्यू के लिए पहले से आपके साथ शॉर्ट लिस्ट होंगे। फॉर जेम 2022 कैंडिडेट देयर विल बी एन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। तो मार्क के बेसिस पे भी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और आप जैम 2022 के बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो ये मार्क्स रखे जाएंगे, आपके जो ग्रेजुएशन है उसके रखे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस में आपके पास मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है या रिलेवेंट एरिया ऑफ साइंस हो सकता है, जिसमें जनरल एलिजिबिलिटी आपका रहना ही चाहिए। एंड साथ में लिखा है एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइंग आइदर जेम 2022 या MS 2022, यानी स्टैटिक्स से आपने 2022 का पेपर जैम का क्वालिफाई किया या फिर 2022 का मैथमेटिक्स से क्वालिफाई किया, तो दोनों में से चलेगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं फिजिकल साइंस की यहाँ से बात करूं तो फिजिकल साइंस होना चाहिए, मटेरियल साइंस हो सकता है, इंजीनियरिंग आर क्लोज टू रिलेवेंट द रिसर्च एरिया ऑफ स्कूल ऑफ फिजिक्स IISER TVM। जनरल एलिजिबिलिटी आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ क्या क्या रहना चाहिए? द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन जैम फिजिक्स 2022 या जस्ट 2022 आपके पास होना चाहिए। तो ये तो आपके पास क्या था, इसका क्राइटेरिया था कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट्स बायोलॉजिकल साइंस के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू स्ट्रीम
will be required to appear for 2 round of ऑनलाइन इंटरव्यू। तो इनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, 2 राउंड का इंटरव्यू होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए। केमिकल साइंसेस के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर 1 और 2 राउंड इंटरव्यू। इसका 1 और 2 राउंड हो सकता है। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर आपके पास वहां भी बुला सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है आपके पास। मैथमेटिक्स के लिए होगा एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी सब्जेक्ट फॉर फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर 1 और 2 इंटरव्यू राउंड, ठीक है। इनका एक हो सकता है या 2 इंटरव्यू राउंड हो सकते हैं। अभी इन्होंने बोला नहीं है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला है। और जहां तक होगा ये, सॉरी ऑनलाइन राउंड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू लिखा, सॉरी यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू लिखा, तो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, जूम के थ्रू हो सकता है या किसी ऐप के थ्रू हो सकता है। फिजिकल साइंस के लिए होगा द शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट विल बी इनवाइट टू अटेंड इंटरव्यू इन विच बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड एट आईसेट टीवीएम। तो ये हाइब्रिड मोड में होगा और कहाँ पे होगा, आईसेट टीवीएम में होगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपके पास जा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ आईसेट टीवीएम लिखा, मतलब इसका आईसेट टीवीएम में होगा, ये ऑनलाइन होगा, इसका हाइब्रिड मोड होगा, तो ये कैसे भी हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में नहीं गिवन है कि ये आईसेट टीवीएम में आपको बुलाएंगे या फिर वैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। या फिर आप इसका देखो ऑनलाइन गिवन ओनली, तो इनका ऑनलाइन है। अब एप्लीकेशन आपके पास 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसका 21 मई है, ठीक है। अब टेंटेटिव इंटरव्यू डेट्स इन्होंने गिवन है। बायोलॉजिकल साइंस के लिए फर्स्ट जो राउंड है वो 2 जून को होगा, सेकंड राउंड है 9 to 10 जून को होगा आपके पास। अगर मैं केमिकल साइंस की बात करूं तो 27 to 28 जून को होगा आपका इंटरव्यू। अगर मैथमेटिकल की बात करें तो 13 to 14 जून होगा। फिजिकल साइंसेज के लिए बात करें तो 23 to 24 जून होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सी द स्कूल वाइज सिलेक्शन प्रोसेस। स्कूल वाइज सिलेक्शन प्रोसेस वहां देखना है कि एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी एग्जामिनेशन भी हो सकता है यहाँ इंटरव्यू के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको फिलअप करना है। ये जो लिंक गिवन है, इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा कोई लिंक ओपन हो जाएगा, इस पे आपको फिलअप करना है। इसकी डिटेल बाद में देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें आपके यहाँ पे जो पेमेंट है वो है 500। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी आर एग्जाम्ड फॉर पेमेंट, ठीक है। यानी इसके SC/ST कैटेगरी के लिए नहीं होगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए आपके पास होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मार्कशीट, ग्रेड, जो आपके पास ग्रेड का रहेगा, मार्कशीट या ग्रेड, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट रहेगा आपका, ये आपको अपलोड करने, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने। अब SC/ST के लिए जो नॉर्मल रिलैक्सेशन होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, OBC, PWD इन सभी के लिए, यानी जो स्टेट में मिले हैं जो भी आपके पास रहेगा वो यहाँ से मिल सकता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो देखो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये वाला आपके लिए एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ नेम डालना होगा, मेल आईडी डालनी होगी, मेल आईडी, कंफर्म पासवर्ड ये अपनी एंड से बनाना होगा। ये आपके पास कैप्चा ही आपको डालना है, यहाँ रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद आपकी मेल आईडी पे कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज पे आपको क्लिक करके वहां से वेरीफाई करना होगा और फिर यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो अपनी मेल आईडी से, और इसके बाद आप कंप्लीट इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंचे